नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही दिलचस्प विधानसभा सीट की, बड़ौत। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये समझने की एक कोशिश है कि जमीन पर असल में जीत का एक ठोस खाका, एक ब्लूप्रिंट कैसे तैयार होता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ौत का एक खास मकाम है। आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सियासी अखाड़ा है जहां हर चुनाव एक नई कहानी लिखता है। ये इलाका जाना ही जाता है अपनी राजनीतिक समझ और जबरदस्त मुकाबलों के लिए। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग, उन्हीं का मिजाज यहाँ की सियासत को दिशा देता है। और इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ जानते हैं क्या है? सिर्फ 315 वोट। जी हाँ, 2022 के चुनाव में हार और जीत के बीच का फासला बस इतना ही था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि बड़ौत में एक एक वोट की क्या कीमत है और मुकाबला कितना बिल्कुल कांटे का होता है। आज की हमारी पड़ताल इन 6 हिस्सों में होगी। सबसे पहले बड़ौत की जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर उस 315 वोटों की कहानी में उतरेंगे। इसके बाद जनादेश का विश्लेषण, जीत का सिद्धांत, शासन का ब्लूप्रिंट और आखिर में ये देखेंगे कि आंकड़ों से आगे बढ़कर राजनीति का असली मकसद क्या है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हिस्से से बड़ौत की धड़कन को महसूस करते हैं। देखिए, कोई भी रणनीति बनाने से पहले वहां की जमीन, लोगों की रोजी रोटी और उनके समाज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बड़ौत में कौन लोग रहते हैं? यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वो कई समुदायों से मिलकर बना है। जाट समुदाय की मौजूदगी काफी प्रभावी है, ये हम सब जानते हैं, पर उनके साथ साथ दूसरे पिछड़ा वर्ग जैसे कि सैनी समाज, दलित समुदाय और मुस्लिम समुदाय भी यहाँ की सियासत में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और एक बात जो इन सबको जोड़ती है वो ये कि ज्यादातर लोगों की आजीविका खेती किसानी पर ही टिकी है। यही उनकी जिंदगी का केंद्र है। चलिए अब आते हैं उस 315 वोटों की कहानी पर। 2022 का जो जनादेश था उसे डिकोड करने के लिए हमें आंकड़ों की जरा गहराई में उतरना होगा, क्योंकि यहीं से भविष्य में जीत का रास्ता साफ दिखाई देगा। जरा इस डैशबोर्ड पर नजर डालिए। 2022 में वोटिंग हुई 64.51%, जो दिखाता है कि लोग अपने वोट को लेकर कितने सजग हैं। अब देखिए, बीजेपी को मिले 46.34% वोट और आरएलडी को मिले 46.18%, और जीत का अंतर सिर्फ 0.16%, मतलब महज 315 वोट। सोचिए कितना करीबी मुकाबला था। यहीं पर संविधान हमें याद दिलाता है कि हर नागरिक की आवाज का सम्मान होना चाहिए। एक गरिमापूर्ण और सूचित सार्वजनिक संवाद, यही लोकतंत्र की असली ताकत है, जहां हर एक वोट मायने रखता है। ये जो बार चार्ट आप देख रहे हैं, ये उस करीबी मुकाबले को और भी साफ कर देता है। दोनों मुख्य पार्टियों के बीच का फासला लगभग ना के बराबर था। ये किसी फोटो फिनिश रेस जैसा था, जहां आखिरी पल तक कोई नहीं कह सकता था कि कौन जीतेगा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और पिछले कुछ चुनावों का सफर देखते हैं, 2012 से 2022 तक। एक चीज तो साफ है, वोटिंग परसेंट लगातार बढ़ा है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया 2017 में, जब बीजेपी का वोट शेयर 5.74% से उछलकर सीधे 43% पर पहुंच गया। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये उस बड़ी राजनीतिक लहर का हिस्सा थी जो पूरे प्रदेश में चली थी और जिसने बड़ौत की सियासत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल अब ये उठता है कि इन नतीजों के पीछे की असली वजह क्या थी। अब हम चुनावी नतीजों के क्या से आगे बढ़कर क्यों की तरफ चलेंगे, मतलब मतदाताओं की असल शिकायतें क्या हैं और राजनीतिक दलों के लिए मौके कहाँ छिपे हैं। इस टेबल को देखिए, ये हर वोटर ग्रुप की सबसे बड़ी चिंताओं को साफ साफ दिखाती है। जाट किसान परेशान है एमएसपी, सिंचाई और बिजली की कटौती से। नौजवानों का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। दलित समुदाय चाहता है रोजगार, जमीन के हक और सामाजिक न्याय। महिलाएं सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं चाहती हैं और मुस्लिम समुदाय चाहता है बराबरी के मौके। तो एक बात तो तय है, जीत उसी की होगी जो इन समस्याओं का सिर्फ वादा नहीं बल्कि ठोस समाधान पेश करेगा। तो विपक्ष के लिए रास्ता क्या है? उनकी ताकत है जाट और ओबीसी का जो एक पारंपरिक गठबंधन रहा है। लेकिन कमजोरी क्या है? कोई मौजूदा विधायक नहीं है, जिसका मतलब है कि जमीनी कार्यकर्ताओं में एक गैप है, एक कमी है। मौका कहाँ है? एक मजबूत स्थानीय उम्मीदवार में। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है बीजेपी की जबरदस्त बूथ मशीनरी। देखिए, बूथ मशीनरी का मतलब है कार्यकर्ताओं का वो नेटवर्क जो चुनाव के दिन
एक एक वोटर को घर से पोलिंग स्टेशन तक लेकर आता है। असल में चुनौती सिर्फ वोट हासिल करना नहीं है, बल्कि जमीन पर भरोसे का एक ऐसा ढांचा खड़ा करना है जो बीजेपी की संगठनात्मक ताकत का मुकाबला कर सके। तो इन सब चुनौतियों और मौकों को देखते हुए जीत के लिए एक बहुत ही व्यापक, एक कॉम्प्रिहेंसिव रणनीति की जरूरत है। इसे हम कह सकते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, यानी जीत का 4 सूत्रीय रास्ता। ये एक्शन के लिए एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट है। इस सिद्धांत के 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, चुनावी क्षेत्र, मतलब आंकड़ों और लोगों को मोबिलाइज करने में मास्टरी। दूसरा, संगठनात्मक क्षेत्र, मतलब जमीनी नेटवर्क को फिर से खड़ा करना, उसे मजबूत करना। तीसरा, नैरेटिव, यानी एक ऐसी स्थानीय कहानी गढ़ना जो लोगों के दिल को छुए। और चौथा, संसाधन, यानी जो भी एसेट्स हैं उनका सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे हो। इन चालों पर एक साथ और सही तालमेल के साथ काम करना ही कामयाबी की गारंटी है। लेकिन देखिए, सिद्धांत और रणनीति कागज पर तो बहुत अच्छे लगते हैं, असली चुनौती तो उन्हें जमीन पर उतारने की होती है। तो अब हम ये देखेंगे कि कैसे इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक टाइमलाइन में बांधकर जमीनी एक्शन में बदला जा सकता है। ये है 90 दिनों का एक विन बैक प्लान। मान लीजिए चुनाव में 90 दिन हैं, तो D90 पर क्या करना है? उम्मीदवार फाइनल करना है, बूथ कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देनी है, 60 दिन पहले लोगों के बीच जाना शुरू करना है, सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू करना है, 30 दिन पहले रैलियों में तेजी लानी है और घोषणा पत्र जारी करना है, और आखिरी दिन यानी D-Day पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर, वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। हर स्टेज का एक क्लियर टारगेट है। लेकिन इस पूरी रणनीति का सबसे बड़ा फैसला क्या है? वो है सही उम्मीदवार का चुनाव। यहाँ मोटे तौर पर 2 तरह के विकल्प दिखते हैं। एक है विरासत का दावेदार, जो चौधरी चरण सिंह जी की विरासत और जाट गौरव के नाम पर अपील करे, और दूसरा है स्थानीय मजबूत नेता, जिसकी जमीन पर अपनी पकड़ हो, अपना वोट बैंक हो। दोनों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, और ये एक ऐसा रणनीतिक फैसला है जो पूरे चुनाव का रुख पलट सकता है। चलिए, अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। ये सारी चुनावी रणनीति, ये सारे आंकड़े, इन सबसे परे राजनीति का असली मकसद क्या है? डेटा का इस्तेमाल लोगों की जरूरतों को समझने के लिए होना चाहिए, न कि उनकी निजता का हनन करने के लिए। भारत का DPDP फ्रेमवर्क हमें यही सिखाता है कि किसी भी नागरिक की जानकारी का इस्तेमाल उसकी सहमति और सम्मान के साथ ही किया जाना चाहिए। ये जो बात इस स्लाइड पर लिखी है, ये इस पूरे विश्लेषण का सार है। मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि ऐसा शासन देना है जो लोगों को सम्मान दे, अवसर दे और उनकी असली समस्याओं को हल करे। आंकड़े और रणनीति, ये सब तो बस उस बड़े मकसद तक पहुंचने के औजार हैं, और कुछ नहीं। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक ऐसी जगह पर जहां हार जीत का फैसला मुट्ठी भर वोटों से हो, क्या वहां शासन का एक डेटा आधारित, लोगों पर केंद्रित ब्लूप्रिंट सत्ता की ताकत पर भारी पड़ सकता है? इसका जवाब तो बरौट की जनता और आने वाला वक्त ही देगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।